हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बेसिकली एक रैंडम वीडियो में बना रहा हूँ अपने गाड़ी को लेकर, क्योंकि मुझे एक इशू आया था अपने गाड़ी में, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा परेशान था। और साथ ही साथ वो ना इंडियन जुगाड़ वाले जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं उनका किस तरीके का इशू होता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेरी टाटा टियागो और जो इशू आया था वो ये था। अब जैसे कि हमारी जो चाबी होती है, हम लगाने के बाद पहला क्लिक होता है, दूसरे क्लिक में ना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है वो ऑन होता है। राइट, लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, ये जो क्लस्टर ऑन होता है ना, इस तरीके से ये ऑन होता है। मैं वापस एक बार आपको करके बताता हूँ। ये चाबी निकाली मैंने, ये लगाई और ये हमारा क्लस्टर ऑन हो गया। अब मेरी गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि चाबी लगाने के बाद ये जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है या जो स्पीडोमीटर का जो पूरा सिस्टम होता है वो ऑन ही नहीं हो रहा था, और उस वजह से मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब इसका प्रॉब्लम जो था वो ये था कि इसके अंदर ना कुछ रिलेज होते हैं, कुछ फ्यूज़ होते हैं, वो ख़राब हो गए थे। नॉर्मली जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर दो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं। एक आगे की तरफ होते हैं एक्सटर्नल सारी चीज़ों के लिए, लाइट वगैरह, हेडलैम्प्स वगैरह, उनके जो फ्यूज़ होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। और इंटरनल जो सारा सिस्टम होता है, चाहे फिर वो एसी हो, म्यूज़िक सिस्टम हो, डोर्स हो, डोर लॉक्स हो, या फिर रूफ लैम्प हो, इनके जो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं वो हमारे स्टेयरिंग का जो होता है उसके ठीक यहाँ पर नीचे के साइड में वो अंदर की तरफ फ्यूज़ बॉक्स होता है। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आया था वो क्या आया था, एक रिले होता है यहाँ पर ना, मैं आपको डायग्राम के अंदर वो दिखाता हूँ। ये जो मेरा फ्यूज़ बॉक्स है, ये अंदर वाला फ्यूज़ बॉक्स है। अगर आपको ये इशू आ रहा है तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? सबसे पहले आपको चेक करना है आपकी बैटरी, कि आपकी बैटरी अच्छी है या नहीं। मैंने जब चेक किया था मेरी बैटरी को, तब मेरी जो बैटरी है वो प्रॉपरली एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। वोल्टेज वगैरह कहीं पर भी ड्रॉप नहीं थे। बैटरी एकदम परफेक्ट वोल्टेज दे रहे हैं। और बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए 12.5 से लेकर 13.5 के बीच में। ठीक है, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो इतना वोल्टेज वो देती है, रीडिंग के अंदर इतना वोल्टेज वो आपको दे देगी। वो सारी चीज़ें ठीक थी। वहाँ के मैंने रिलेज चेक किए डायग्राम के हिसाब से, वो भी ठीक थे। फिर मैं आया अंदर की तरफ, अंदर का जो मेरा फ्यूज़ बॉक्स है उसे मैंने चेक किया। वहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर एक रिले आता है जो कि आता है इग्निशन रिले, और वो इसी का रहता है जो कि मेरे स्पीडोमीटर का है। तो मैंने उसको चेंज करके देखा, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब जो मेरा पहले वाला रिले था वो एकदम परफेक्ट था इग्निशन रिले का। मैंने नया डाल के देखा यार, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। नया डालने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इसी डायग्राम के अंदर ना आपको एक फ्यूज़ दिख रहा होगा जो कि है रिले का फ्यूज़। ठीक है, रिले कॉइल लिखा होगा उस फ्यूज़ के ऊपर। उसको मैंने जब निकाला ना, तो उसको निकालने के बाद क्या प्रॉब्लम था मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, ये है वो फ्यूज़ जो मैंने उसके अंदर से निकाला था, और ये जो फ्यूज़ है ये पूरी तरीके से अंदर से कट चुका है। आप देख रहे हो अंदर आपको किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा। वेयर अगर मैं इस फ्यूज़ की बात करूँ तो ये देखो, यहाँ पर कनेक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, पर इसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। अब जो हमारे इंडियन जुगाड़ू मैकेनिक्स होते हैं उन्होंने क्या किया था, ये जो फ्यूज़ आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने निकाला था 5 एम्पियर का, इस 5 एम्पियर के फ्यूज़ को उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को उन्होंने कॉपर वायर से जोड़ दिया था। पतली कॉपर वायर ली थी और उसको यहाँ पर जोड़ दिया था, और उसके बाद इस फ्यूज़ को वहाँ पर लगाया था। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपकी गाड़ी का कोई भी फ्यूज़ जाता है, उस फ्यूज़ को चेंज करो। अब यहाँ पर ये 5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है ना, उसके जगह पर आप लोग 7.5 तक का यूज़ कर सकते हो। ये देखो 7.5 का मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये जो 5 एम्पियर वाला है ये सब जगह अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा, इसलिए फिर मैंने उसके जगह पर 7.5 का लगाया है। 7.5 का मैंने 2-3 मैकेनिक्स को पूछा कि उसके जगह पर अगर ये लगाया तो चलेगा क्या, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगा, 7.5 तक लग सकता है। 10 एम्पियर का जो है वो नहीं लगाना है, 10 एम्पियर का थोड़ा ज़्यादा पावर वाला होता है, तो ये वाला सफिशिएंट है, ये वाला ईजिली चल जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा इशू आता है तो फ्यूज़ के अंदर जुगाड़ मत करो, फ्यूज़ को चेंज करो। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्यूज़ होते हैं ये एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं, क्योंकि जब बैटरी से थोड़ा ओवर पावर आता है एल्युमिनियम मेल्ट हो जाता है, और आपका पार्ट, जिस पार्ट के लिए ये फ्यूज़ लगाया है वो पार्ट आपका सेफ रहता है। अगर इसी के जगह पर कॉपर वायरिंग की जाए
तो कॉपर वायर जल्दी मेल्ट नहीं होता, और अगर थोड़ा हाई पावर आए बैटरी से तो वो आपके पार्ट को, जिस पार्ट के लिए ये लगाया गया है, वो पार्ट आपका गाड़ी का डैमेज कर सकता है। इसलिए मेक श्योर करना कि कॉपर वायर ना हो। ये जो फ्यूज़ होते हैं ये एल्यूमिनियम वाले होते हैं, यही फ्यूज़ आप लोगों को यूज़ करना है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा इशू आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, चाहे फिर आप चल रहे हो, गाड़ी लेकर कहीं पे जा रहे हो, या फिर गाड़ी पार्किंग कंडीशन में हो। इसीलिए मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।